नमस्कार, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं द स्क्रीन मीडिया। आज मैं अपनी बातों को शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए, पीएचडी, एलएसी से डीएससी, एमएससी और ग्रेजिन से बैरिस्टर इन लॉ। अभी जो मैंने आपको डिग्रियाँ गिनाई हैं, क्या आपको ये लगता है कि ये डिग्रियाँ किनकी होंगी? आपके मन में आ रहा होगा कि ये किसी अमीर बाप के बेटे की होगी। लेकिन नहीं, मैं आपको बता दूँ कि ये बाबा साहब ने आज से कुछ वर्ष पहले जिन्हें अनटचेबल माना जाता था, जिन्हें अछूत माना जाता था, उन्होंने संघर्ष करके ये सारी डिग्री हासिल की हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जितना बोला जाए कम है। उनके बारे में बहुत सारे बुकें लिखी गई हैं, उनके बारे में बहुत सारे तरह-तरह की लोगों के मन में धारणाएँ हैं। मैं सारी बातें डिफ़ाइन नहीं करूँगा कि सारी बातें डिफ़ाइन करेंगे तो 20-22 घंटे भी कम पड़ जाएँगे बाबा साहब के बारे में बोलने के लिए। मैं 1-2 घटनाएँ ऐसे बाबा साहब के बारे में बताना चाहूँगा, जिसने मेरे लाइफ़ में बहुत बड़ा असर डाला है और आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ़ में भी बहुत बड़ा असर डालेगा। और मैं उन सभी लोगों से, चाहे किसी जाति के हो, चाहे किसी धर्म के हो या चाहे कोई भी हो, मैं उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बिना पढ़े, बिना जाने, बिना स्टडी किए अपनी कोई भी राय ना दें। उनके बारे में जानें, उनके बारे में समझें, उनके बारे में किताबें पढ़ें, उसके बाद उनके प्रति अपनी धारणाएँ व्यक्त करें। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से दूर रहें और धरातल पे आके बाबा साहब के बारे में जो भी किताबें लिखी गई हैं, किताबें पढ़ें या बाबा साहब ने जो किताबें लिखी हैं, किताबें पढ़ें, उसके बाद अपनी धारणाएँ व्यक्त करें बाबा साहब के बारे में। एक घटना है बाबा साहब के बारे में जिसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा असर डाला है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब बाबा साहब अपने पिताजी से मिलने बगाली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़े और अगले स्टेशन पे उतरे, तो वहाँ उन्होंने अपने पिताजी को लेटर लिखा था लेकिन उनके पास पहुँच नहीं पाया, तो उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा कि मुझे बैलगाड़ी का व्यवस्था किया जाए। तो स्टेशन मास्टर ने उन्हें बैलगाड़ी का व्यवस्था किया और बैलगाड़ी से वो जाने लगे। जब वो आधे रास्ते में पहुँचे तो बैलगाड़ी वाले को पता चला कि बाबा साहब तो अनटचेबल हैं, नीची जाति के हैं, तो उन्होंने बैलगाड़ी से उतार कर उनको फेंक दिया। तो ऐसी समाज में जिन-जिन को फेंका गया है, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे चाणक्य हो, चाहे गांधी जी हो, उसने अपने आप को जागृत किया और समाज में अपना नाम किया। वैसे बहुत सारे लोग फेंके जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को जागृत नहीं कर पाते हैं। बाबा साहब बुद्ध से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने ये बात लिखी थी कि बुद्ध मानव गरिमा को सर्वोच्च स्थान देते हैं। बाबा साहब की एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम राजगिरी था, जिसमें 50,000 बुक थी। जी, सही सुना आपने, जिसमें 50,000 किताबें थीं। बाबा साहब को पढ़ना बहुत पसंद था। वो अक्सर लाइब्रेरी में 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 18-18 घंटा बैठकर पढ़ा करते थे। बाबा साहब महिलाओं का बहुत सम्मान किया करते थे। उन्होंने हिंदू महिलाओं के लिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए था, इस पे उन्होंने काम किया। मैं उन सभी लड़कियों से कहना चाहूँगा जो आज निकल के कहीं काम कर रही हैं या पढ़ने जा रही हैं, बाबा साहब के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। हो सके तो एक फूल लेकर बाबा साहब के फ़ोटो पे सुबह में चढ़ाएँ, क्योंकि बाबा साहब अगर नहीं होते तो ये आपको आज़ादी नहीं मिल पाती। आप कहीं किसी न किसी घर में बैठकर चूल्हा-चौका कर रही होती। महिलाओं की मुक्ति के लिए जितना काम अंबेडकर जी ने अकेले किया, उतना सबने मिलकर नहीं किया। अंबेडकर जी अगर दबाव ना बनाते तो नेहरू जी हिंदू कोड बिल को टाल जाते। वो इसलिए नहीं टाल सके क्योंकि उनके पीछे अंबेडकर जी खड़े थे। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अंबेडकर जी उतना संघर्ष में उतने साल पहले, जिसे अनटचेबल माना जाता था, जिन्हें अछूत माना जाता था, जिनके परछाई से लोगों को दिक्कत होती थी, लोग उठा के बाहर फेंक देते थे। सार्वजनिक कुएँ से पानी पीने के लिए भी उनको अनुमति नहीं थी, अगर गलती से पी लेते थे तो उनको पीटा जाता था। इतना सब कुछ प्रताड़ना सहने के बाद अंबेडकर जी ने इतनी सारी डिग्रियाँ हासिल की हैं। अंबेडकर जी जानते थे कि शिक्षा के बल पे कुछ भी किया जा सकता है। वो कहते भी थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप अपनी कमज़ोरी को अपना हथियार बनाइए, लड़िए और आगे बढ़िए। आजकल तो आप लोगों को इतनी सारी सुख-सुविधाएँ मिल रही हैं, इसके बावजूद भी आप लोगों के पास एक्सक्यूज़ रहता है। तो आप लोग एक्सक्यूज़ ना दीजिए और अच्छे ढंग से जो भी आपको मिला हो, वो अपने काम पे फ़ोकस कीजिए।